हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग। आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक नया पैटर्न, हम कैसे सॉल्व करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को। मैंने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन किया था, उसमें मैं बताया था एडिशन, हाउ टू ऐड द अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, ऐड करने का क्या प्रोसेस होता है। तो आज हम इस लेक्चर में उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चंस लिया था, और इस लेक्चर में हम एक अलग मेथड से सॉल्व करेंगे कि कैसे इस मेथड से भी हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को ऐड कर सकते हैं। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है 7xy प्लस 5yz माइनस 3zx माइनस 3zx कॉमा 4yz प्लस 9zx माइनस 4y कॉमा माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2y। ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, आपको याद होगा कि यहाँ पे जो कॉमा है, अगर इसको ऐड करना है ना, सॉल्व यानी ऐड, इस यहाँ पे मैंने लिखा मुझे इसको ऐड करना है। ठीक है, इसको ऐड करके हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ जितना कॉमा है, कॉमा के जगह एडिशन आ जाएगा और हम डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे एक और मेथड का हम यूज करेंगे। देखो वो मेथड क्या है। देखो सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम एज इट इज लिखेंगे 7xy, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे पहले, देखो ध्यान से 7xy ये हमने लिख दिया। उसके बाद 5yz एज इट इज लिखते जाएंगे प्लस 5yz 5yz। उसके बाद है माइनस 3zx हो गया। अब उसके बाद देखो कॉमा है, कॉमा के बाद एक दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉमा के बाद जो दूसरा एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस पे हम फोकस करेंगे। तो 4yz है, तो yz यहाँ पे कहाँ पे है, yz के नीचे yz होगा, xy के नीचे xy लिखेंगे, yz के नीचे yz लिखेंगे और zs के नीचे zs लिख लेंगे। अगर इसके अलावा, इन तीनों के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, x y z जो है ना वो वेरिएबल है, और ये 3 5 7 है ये कांस्टेंट है। तो इसके अलावा जो दूसरा वेरिएबल होगा उसको हम अलग से साइड में लिखेंगे। देखो तो xy की जगह हम xy लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन में यहाँ पे yz बोल रहा है 4yz, तो yz ये वाला है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4yz। yz के नीचे जस्ट yz, मतलब वेरिएबल जो है ना एकदम सेम होना चाहिए इस मेथड में, तब जाके उसके नीचे हम लिख देंगे। उसके बाद हम जाएंगे 9zx। अब zx कहाँ पे, देखो ये वाला zx है, तो कितना है प्लस 9zx। अब उसके बाद देखो माइनस 4y, तो माइनस 4y यहाँ पर तो नहीं है कहीं पर, सिर्फ y वेरिएबल में सिर्फ y है, तो यहाँ पर तो नहीं है कहीं पर। तो ये जो माइनस 4y इसको हम यहाँ पे अलग से एज इट इज लिख देते हैं माइनस 4y। हो गया, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं ये वाला माइनस 4y, यहाँ देखो अब कॉमा, अब ये वाला एक्सप्रेशन बोल रहा है। ठीक है, ये वाला माइनस 3xz प्लस 5x माइनस 2y। अब देखो अब यहाँ पे माइनस 2y, क्वेश्चन में कहीं पे मिस्टेक क्या हो, एक मिनट, माइनस 2xy यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो 2xy होगा, राइट, माइनस 2xy। ठीक है, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दिया था। ठीक है, माइनस 2xy ये है सही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले एक्सप्रेशन में हम आगे, अब हम देखेंगे माइनस 3xz कहाँ पे है, देखो ये तो zx है। तो एक बात ध्यान रखना, xy बोलो या yx बोलो वो दोनों सेम होता है, राइट। xy बोलो या yx बोलो, xz बोलो या xz बोलो। इसी तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि zx है तो इसको हम zx के फॉर्म में लिखेंगे, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और ये 3xz है तो यहाँ पे लिखेंगे 3zx। ये हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो माइनस 4y है, इसको वही रहने देना, कोई छिड़खानी नहीं करना है। और ये प्लस 5x है, देखो प्लस 5x, तो 5x को हम यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे ना 4y पहले से लिखा हुआ है, तो उसको हम थोड़ा सा हट के लिखेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे प्लस 5x थोड़ा सा दूर करके लिख दिए है ना, इसके नीचे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसका वेरिएबल अलग अलग है, तो इसीलिए इसको यहाँ ना लिखे, हम इसको यहाँ लिख दिए। अब उसके बाद हम देखेंगे माइनस 2xy, xy कौन वाला, देखो ये वाला xy है। ठीक है, अब हम xy कहाँ पे लिखेंगे, माइनस 2xy यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2xy, यानी इसके जस्ट नीचे ये वाला। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के लिए क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है, यानी एक लाइन ये वाला है, एक लाइन ये वाला है और एक लाइन ये वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत। एक लाइन ये है, यानी ये वाला इक्वेशन में हमको इसको ऐड करना है और ये वाला को ऐड करना है। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो क्या करना होगा, इसमें हम प्लस करेंगे
और इसमें हम प्लस करेंगे, ठीक है। यानी ये वाला लाइन है और एक ये वाला लाइन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ध्यान से देखना, ये 7xy है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, प्लस और माइनस माइनस। तो 7xy में से हम -2xy करें तो कितना होगा, 5xy होगा, ठीक है, 5xy ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 5yz 4yz, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये वाला प्लस है, तो ये प्लस है, ये तो प्लस में ही है, तो ये प्लस और ये प्लस प्लस होता है, 5 4 9, तो यहाँ पे प्लस 9yz। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है और यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो प्लस और ये माइनस क्या होता है, माइनस। अब माइनस हो गया तो -3 और -3 कितना होता है, -6 होता है। तो -6zx में +9 करेंगे, -6 + 9 होता है +3, तो यहाँ पे होगा +3zx, ये हो गया। अब उसके बाद -4y प्लस ये -4y एज इट इज उतर गया और ये +5x एज इट इज उतर गया। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो x वाला है ना पहले लिखना एग्जाम में, x वाला जो है ना पहले लिखना, तो +5x हो जाएगा फिर -4y, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, लेकिन यही वाला हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, राइट। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ लॉजिकल, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर कुछ भी। आई होप मेरे साथ आप लोग बने रहें, आप लोग मुझे सपोर्ट किए, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू। मैं कोशिश करता रहूँगा कि मैं कुछ अच्छा टाइप का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता रहूँ, कुछ सिखाता रहूँ, मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोग को भी अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो ये था दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो कि ऐड पे बेस्ड है। इसी तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर पे लाएंगे सबट्रैक्ट कैसे होता है और भी सारा कॉन्सेप्ट हम लाएंगे इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज में। इसी तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट और मज़ेदार लेक्चर में, उसके लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।